आप अगर मार्केट में एक छोटे अमाउंट के साथ स्टार्ट करते हैं, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, लेकिन आपके पास बुकिश नॉलेज बहुत है, आपने दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट पर बुक्स पढ़ रखी है, बहुत सारे वीडियोस देख रखे हैं। अब आप सपोज 5 लाख रुपए के साथ स्टार्ट करते हैं। वैसे 5 लाख रुपए भी मैंने आपको ज़्यादा अमाउंट ही बताया है, स्टार्ट तो यही 1-2 लाख रुपए से ही होता है, लेकिन चलो फिर भी मान लो आपके पास एक बार के लिए 5 लाख रुपए, और आप अपने उस बुकिश नॉलेज को यूज़ करते हुए, उसको एक्यूमुलेट करते हुए आपने उससे 20-25 स्टॉक्स परचेज कर लिए हैं। अब आपके पास ये सेक्टर भी है, वो सेक्टर भी है, ये इंडस्ट्री, लार्ज कैप, मिड कैप, यानी आपने मार्केट में कुछ नहीं छोड़ा, सब आपके पास पोर्टफोलियो में। तो आपको क्या लगता है आपकी उस पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस क्या होगी? मैं आपको बताता हूँ। आप उसमें लॉस तो कभी नहीं करोगे। आपने अपने उस 5 लाख को, 2 लाख को, 3 लाख को सेफ एंड सिक्योर तो 100% कर लिया है, यानी आपको उसमें लॉस कभी नहीं होगा। इस मिशन में तो आप पास हो गए। लेकिन भाई प्रॉफिट का क्या हुआ? हम तो मार्केट में आए थे प्रॉफिट करने, हम आए थे अपने रिटर्न जनरेट करने, हम आए थे अपने लिए वेल्थ बिल्ड करने। उसका क्या हुआ? वो तो इस रूट से पक्का ही नहीं होगा। भाई आपने अपने जो 5 लाख रुपए, जो 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, उसको इतना डाइवर्सिफाई कर दिया, इतने सारे स्टॉक्स में आपने इतने सारे टुकड़ों में बांट दिया है कि कोई एक स्टॉक बढ़ेगा, दूसरा नीचे आएगा, चीज़ें बैलेंस आउट हो गई। अब उससे आपको लॉस तो नहीं होगा, लेकिन भाई आपके रिटर्न्स भी तो नहीं बनेंगे। इससे अच्छा आपने म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर लिया होता, क्योंकि यहाँ भी आपको ले देकर वही 10-12-15% जो मार्केट की रेट है वही आपको यहाँ भी मिलनी है। तो भाई वहाँ म्यूचुअल फंड में कम से कम हेडेक तो नहीं होता है डायरेक्ट स्टॉक्स परचेज करने का, स्टॉक्स को ट्रैक करने का, स्टॉक्स का वो अप्स एंड डाउन, वो चीज़ें तो नहीं होती। तो म्यूचुअल फंड इससे तो कहीं बेटर था। भाई अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो आपको ज़्यादा पैसे बनाने हैं, आपको ये ना कि एटलीस्ट मार्केट को तो बीट करना है, मार्केट को वो है कि ओवरकम करके थोड़े अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं, यही आपका पर्पज़ होगा। अब आपके पास स्टार्ट में कैपिटल बहुत कम है, आपने अगर इतनी जगह बांट दिया उस कैपिटल को तो उसका होना कुछ नहीं है। इसकी बजाय अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि अपनी छोटी कैपिटल को बहुत जल्दी, तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब एक सटल वे में आप कितना जल्दी बड़ा कर सकते हो, बड़ा पैसा बना सकते हो, उसका बस एक ही तरीका है मार्केट में, और वो है कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेना। अभी होता क्या है कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स? भाई मान लो आपके पास 3 लाख रुपए हैं, तो आप मैक्स टू मैक्स 1, 2 या 3 स्टॉक्स ही परचेज करोगे। अब ये सुनने में आपको बहुत रिस्की लग सकता है कि यार मेरे पास 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, और वो सारे मैं एक ही स्टॉक में डाल दूं या 2 स्टॉक में डाल दूं, अपनी 50% कैपिटल एक स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करूं? अगर वो नीचे आ गया तो हम सबसे पहले यही सोचेंगे ना, भाई वो नीचे आ गया तो मेरी तो सबसे बड़ी कैपिटल ही ब्लॉक हो जाएगी, अपना जो पूरा पैसा वही खत्म हो जाएगा मेरा उसी स्टॉक में। चलो इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों देख लेते हैं हम। अगर आप ये वाला रूट फॉलो करते हो तो प्रोज तो क्या है कि दिखता हुआ पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आपने 1 लाख रुपए किसी स्टॉक में डाल दिए, अब क्योंकि आपके पास भले कैपिटल कम है लेकिन आपने एक्सपोजर बहुत दे दिया उस स्टॉक को, और वही स्टॉक चल पड़ा, 10 गुना हो गया, बन गया आपके 1 लाख के 10 लाख, हो गया आपकी इनिशियल कैपिटल। तो ये तो एकदम ही वो दिखता हुआ सा पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट भी उतना ही ऑब्वियस है। भाई जहां हमने अपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपए ही थे, 1 लाख रुपए डाल दिए, अगर उसी कंपनी में कुछ दिक्कत हुई, उसी में कुछ खराबी हुई, उसी में कुछ गड़बड़ हुई, और वही स्टॉक नीचे आता गया, नीचे आ गया, या फिर एकदम खत्म ही हो गया, गए हमारे 1 लाख रुपए, भाई अब क्योंकि आपने इनिशियल कैपिटल आपकी पूरी वाइप आउट हो गई ना। ये एक सबसे वो है कि एक्सट्रीम सिनेरियो मैंने आपको बताया कि आपके 1 लाख रुपए बिल्कुल खत्म हो गए। चलो अब ये इस पर हम बहुत ओवरथिंक करते हैं, इस पर ही हम सबसे ज़्यादा जोर देते हैं कि ये रिस्की बहुत है, इसमें सबसे बड़ा रिस्क यही है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ भाई, आप स्टार्ट बहुत छोटी कैपिटल के साथ कर रहे हो, 1 लाख रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, आज की डेट में किसी के लिए बड़ा अमाउंट नहीं है। तो अगर आपके 1 लाख रुपए चले भी गए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 1 साल आपके पास अपनी कोई एक्टिव जॉब होगी, अपने कोई एक्टिव बिजनेस होगा, अपना कोई एक्टिव जो बिजनेस है, आपके पास जो जॉब है, वहाँ से आप 1 लाख रुपए फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हो, फिर से ला सकते हो मार्केट में। बहुत जल्दी आप उस 1 लाख रुपए को कवर कर लोगे। और अगर आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो गया ना, आप मुझसे ये लिख कर ले सकते हो कि उस 1 लाख रुपए के लॉस में आप सीखोगे बहुत ही ज़्यादा, जो आप ऐसे वर्बली, ऐसे वीडियो से, ऐसे बुक से नहीं सीखोगे, वो आप सीखोगे एक्चुअल गेम में आकर, एक्चुअल एक्सपीरियंस से। भाई अगर आपने 1 लाख रुपए किसी एक स्टॉक में डाल दिए और आपके पास कैपिटल ही इतनी है, तो आप उस स्टॉक को, उस कंपनी को इतना डीपली ट्रैक करोगे, उतना ऐसे सुबह उठते ही कि यार इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है, क्या कैसे बिजनेस, क्या नंबर है, क्या मैनेजमेंट की गाइडेंस है, क्या कौन बोल रहा है, किसके इंटरव्यू, आप उसकी एकदम ही तह तक जाओगे हमेशा। मतलब उस कंपनी को आप इतना अच्छे से ट्रैक करोगे, इतना अच्छे से अपना प्रोसेस बिल्ड कर लोगे, वो शायद आप 20 स्टॉक में नहीं कर पाते। भाई आप वहाँ केयरलेस हो जाओगे कि यार चलो लॉस तो होना नहीं है, ये स्टॉक बढ़ेगा, ये गिरेगा, तो आप ये है कि चलो ये भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, आपका ट्रैकिंग तो एकदम खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ क्योंकि आपको पता है ना भाई कंपनी में कुछ दिक्कत हुई तो मेरे पूरे पैसे ही गायब हो जाएंगे, तो आप उसे बहुत ही एक्टिवली ट्रैक करोगे। तो आप वो प्रोसेस बिल्ड करोगे, तो अपना एक्टिव ट्रैकिंग का, अपनी इक्विटी रिसर्च का प्रोसेस बिल्ड कर लोगे। और उसके बाद अगर आपको लॉस हो भी गया, अब क्योंकि लॉस हुआ है तो आपने सीखा भी तो है, अगली बार जैसे ही आपके पास नई कैपिटल आएगी, आप ज़्यादा कन्विक्शन के साथ, ज़्यादा अच्छी स्टॉक्स की पिकिंग स्किल्स के साथ, यानी आप ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स पिक करोगे और अपने उस पूरे जर्नी को वापस से रिस्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपके लिए वैसे ही विन विन सिचुएशन है। भाई आपके पास अभी लॉस करने को ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक है, आपके पास इन्वेस्ट करने को भी इतना ही है, लेकिन अगर ये लॉस हो भी गया तो अगले 1, 2, 3 सालों में आप वापस अपने एक्टिव जॉब से, एक्टिव बिजनेस में वो पैसे बना लोगे और फिर से मार्केट में आ पाओगे, लेकिन और ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस के साथ और अच्छी स्टॉक पिकिंग स्किल्स के साथ, जो कि आपको
लॉन्ग रन में और भी ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगी आपके लिए। तो आपको इस चीज़ से डरना नहीं है। अगर अब मैं आपको वैसे कोई एडवाइस नहीं दे रहा कि भाई आपको यही करना, आपको कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स ही लेनी है, आपको एक स्टॉक में इतना डाल देना। भाई जो आपकी मर्जी वो आप कीजिए। मैं बस आपको एक पीओवी दे रहा हूँ, मैं आपको एक एंगल दे रहा हूँ मार्केट में कि मार्केट में ऐसे भी काम किया जा सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। हमें लगता है कि यार स्टॉक प्राइस अगर नीचे चला गया, मेरे लॉस हो गया, तो वो मेरा सबसे बड़ा रिस्क है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रिस्क होगा बिजनेस को ट्रैक करने का। अगर आपका ये प्रोसेस बिल्ड नहीं, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती, अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं कि यार मैं कंपनी को ट्रैक ना करूं, मैंने बस स्टॉक परचेज कर लिया और वो ऐसी टिप्स में ले लिया या फिर बस हवाई बातों में ले लिया और अब वो बढ़ता ही रहे, तो फिर आप बहुत रिस्की गेम खेल सकते हो। ये तो बहुत ही रिस्की हो जाएगा। आपको कुछ नहीं पता कि मार्केट क्या है, कंपनी क्या है, उसका मैनेजमेंट, उसका बिजनेस कुछ भी नहीं पता, तो और आप उसमें इतना बड़ा एक्सपोजर लेकर बैठ गए, तो वो फिर बहुत रिस्की है। तो यहाँ रिस्क है बिजनेस को ट्रैक करने का। अगर आपने उस वाली स्टेप को मिस कर दिया, इस वाली चेकलिस्ट को मार्क नहीं किया, तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है आपके लिए।